उनके सीने में उतारी गई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चक्रपाणी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी वैभव जी, आ रहा है आपकी आवाज। ये पूरा प्रकरण जो हमने आपको बताया और आपने भी इस वीडियो को जरूर देखा होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि कौन से ऐसे लोग, कौन सी ऐसी ताकतें जो इन मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। महाराज जी, देखिए, ताकतें तो इस पे बहुत डिस्कस हो चुका है वैभव जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और ये इनके चाहे मदरसे हों, चाहे विद्यालय हों, चाहे कोई भी बड़ी संस्थान खोल लें, उन पे जिहाद ही सिखाते हैं, जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं। वो हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा बोते हैं। तो उनके वो कट्टरपंथी क्या, वो एक आप कह सकते हैं इस्लामिक एक आतंकवाद का ढांचा तैयार करते हैं, धीरे धीरे करके उसी पैटर्न पे ले जाते हैं। तो उनका मूल उद्देश्य ही है। अब यहाँ तक कि आप देखो, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में मूक बगीरों तक को इन्होंने ट्रेनिंग दिया। और क्या ट्रेनिंग दिया कि कैसे आप स्लीपर सेल बन करके लोगों को हानि पहुँचाओगे। तो मूल विषय ये है कि धर्म से कोसों दूर ये लोग हैं। एक तरफ हिंदुओं को बचपन से घोट घोट के वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया के पाठ पढ़ाए जाते हैं, पूरे विश्व को परिवार बताया जाता है। दूसरी तरफ जब इनके अंदर ये कहा जाएगा कि भाई दूसरे काफिर हैं, जो मूर्ति पूजक है काफिर है, अगर ऐसे नहीं करते तो हर रामनवमी पे क्यों शोभा यात्रा पे ईंटे पत्थर चलते मस्जिदों से, मदरसों से? क्यों जो है हनुमान जयंती पे ईंटे पत्थर चलने लगे? भाई आपने कभी सुना है कि कभी भी मंदिरों से कभी किसी उस पे ताजिए पे ईंटा पत्थर चले? कभी नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू सबको अपने में समाहित करके चलता है, सबको अपने में देख के जोड़ता है। जिस हिंदू फिलॉसफी ने, जिस सनातन दर्शन ने सभी में अपने कड़कड़ में भगवान को देखा, यहाँ तक कि जीव जंतुओं से भी प्रेम करना सिखाया, संदेश दिया, वो भला किसी से नफरत घृणा क्यों कर सकते हैं? वहाँ पे तो नफरत और घृणा का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसके उलट है। उस पे तो बस ये मूर्ति पूजा करता है, ये तो तुम्हारा विरोधी है, बस इसको लब जिहाद करो, इसको लैंड जिहाद करो, इसको बर्बाद कर दो, इसको मार दो, इसको छिप के मारो, इसको हत्या करो। त्यौहार जिस दिन मनाते हो, जिस दिन अपना जुमा के नमाज हो जाए, फिर इस पर धावा बोल दो, इनको ईंटे पत्थर मारो। तो ये स्थिति है। तो घृणा नफरत जब बीज बोएंगे तो अगर जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? जब अगर जो आप बोओगे नफरत और घृणा, तो उसमें नफरत घृणा ही पैदा होगा ना, उसमें प्रेम थोड़े आएगा। तो इस बात को मौलाना, इमाम या जितने भी इनके जो रहनुमा लोग हैं, जो इनके आध्यात्मिक गुरु, उनको समझाना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझाते। वो तो खुद ही जिहाद सीख के आए और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है और यही कारण है कि भारत नहीं, पूरे विश्व में अशांति का कारण इसी विचारधारा की वजह से हुआ है। अगर ये विचारधारा अगर नहीं रहती तो निश्चित रूप से प्रेम के अलावा कुछ नहीं बचता। जो हमारा एक तरफ हम सनातन में ऋग्वेद सबसे पुराना मनुर्भव का संदेश देता है, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। और इधर जो है मनुष्यता कौन सी है भाई? जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम जिसमें आधारित हो, मनुष्यता है। लेकिन इसके उलट वहाँ पे नफरत, घृणा, युद्ध, ये इसको मार दो, बस जिहाद 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 में ही पूरे देश दुनिया को बर्बाद करे जा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए। वो विद्यालय खोलता है तो भी, हॉस्पिटल खोला, पिछले दिनों कहा था कि वो ऐसी इंजेक्शन दे देता था, एक जिहादी था, वो जो किडनी खराब हो जाती थी। कई आप देखेंगे थूक के देने वाली, आप तो आए दिन देखते होंगे कि थूक के कैसे दे रहा है। तो छोटे से काम कर रहा है या बड़ा काम, अगर जहाज चलाना सीख गया तो वर्ल्ड ट्रेड को उड़ाएगा, अगर वो कंप्यूटर सीख गया तो हैक करेगा, अगर उसके मानसिकता में जिहाद डाल दिया गया तो बात ये, अगर घृणा डाल दिया गया तो पूरे दुनिया के लिए नफरत है। ये मासूम बच्चियों को बुला के इस प्रकार से जो विद्यालय में किया जा रहा था, तो पूरी तरह सोची समझी साजिश है। कोई ऐसा नहीं कि अनजाने में कर दिया गया। तो ये तो आपके वैभव जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चीज़ को उठाया और इस पे वास्तव में जागरूकता होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए। क्योंकि एक सोच है, यह बहुत ही खतरनाक सोच है जो देश और दुनिया में अशांति का कारण यही है। और ये इसको हमें समझना होगा, नहीं तो भाईचारा भाईचारा कहते रहेंगे, हम भाई कहेंगे वो चारे की तरह हमें चबाता जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत अपने को समाप्त करके ही होगा कि या तो हम मार लें या तो वो मार देगा। तो इसलिए ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मानवता और इनके सामने कुछ नहीं है। जहाँ घृणा और नफरत डाल दिया जाए तो और क्या बचेगा? अभी देखो पेपर में एक दिन, अभी कुछ दिन पहले आया था, वो उसके पिता मर गए
और वो अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया कि जिहादियों के मानसिकता से करिए, बोला कि नहीं हम तुम्हारा अंतिम संस्कार मुखाग्नि नहीं देंगे क्योंकि हम जो है इनके संगति में आ गए हैं जिहादी मानसिकता के लोगों को, और वो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें अगर जो भू में देना है जमीन में जो उनके किया जाता है अंतिम उस तरह करो, तो उन्होंने मना किया। इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये महाराष्ट्र का एक स्कूल है, जालना जिले का एक स्कूल है। इस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के तहत पढ़ाई होती थी और बच्चे जो ये वीडियो में लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहा हूं, हाथों में 3.5-3 फीट की चमचमाती हुई तलवारें इन बच्चों के हाथ में थमा दी गई हैं और इनके पीछे बाकायदा एक बिग वॉल पर जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो में मुमताज कादरी जैसे आतंकवादियों को इनका रोल मॉडल बनाया जा रहा है। ये किस स्तर पर ब्रेन वॉश है कि इन बच्चों को, और इतने खुलेआम इन्हें किसी का डर नहीं है। इतना बड़ा स्कूल के संचालक ये हैं, इस स्कूल में भी तमाम गेस्ट मेहमान पहुंचेंगे इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, यानी कि ये सब कुछ बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। महाराज जी देखिए, आप इसको समझिए बात को कि जो जिहादी वाले लोग हैं, वैभव मिश्रा जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके दिमाग में जब डाल दिया जाएगा ना, तो वो उनके दिमाग में जब जिहाद घुस जाएगा तो वो जो पैसे वाले हैं पैसे का उपयोग या व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय में उपयोग वो अपनी मानसिकता का करेंगे। देखिए उनके भी 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है। आदमी की पहचान उसकी सोच से होती है, उसके कर्म से होता है, और उसकी सोच में जब डाल दिया जाएगा, मशीन में ही डाल दिया गया उसके वो में, उसके चिप ही ऐसी लगा दिया गया कि वो हरकत ऐसे करेगा, तो करना ही करना है। हमें उसको सर्विसिंग करने की आवश्यकता है। इसको सर्विसिंग सरकार और समाज दोनों जागरूकता के आधार, एक तरफ सरकार कानून बनाए इस पे ठोस, और दूसरी समाज जागरूकता वो करे, अपने बच्चियों को ऐसे संस्थानों पे मत भेजे, उस पर पैनी नज़र रखे, कुछ भी होता है तुरंत सूचना पुलिस को और मीडिया को दे, जिससे कि सामने आए, तभी जाकर के इससे हम इससे लड़ सकते हैं। ये लड़ाई है सृष्टि की, जब से उत्पत्ति हुई सूर और असुर विचारधारा दोनों रहे हैं। हमें उससे लड़ने के लिए ज़रूरी है हम सजग रहें, हम एकजुट रहें, हम अपने आस पड़ोस बच्चों को ध्यान दें, कोई भी अपने की कोई किसी के गलत संगत में ना पड़े। तो ये सब बहुत ज़रूरी है वैभव जी, और इसी से हम अपने को बचा सकते हैं, समाज को, राष्ट्र को बचा सकते हैं। और सरकार तो निश्चित रूप से इस पर कार्य हमें लगता है कि करेगी, और उस पर प्रदेश सरकार भी। और महाराष्ट्र बताइए जो शिवाजी की धरती है, जहाँ पे एक से एक मराठा शेर हमारे जो है उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ा, और वहाँ पे इस प्रकार से एक मुगल मानसिकता के लोग पैदा हो गए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस धरती पे जहाँ बाला साहब ठाकरे जैसे शेर रहे हैं, और वहाँ पे इस तरह की। जी महाराज जी, जब ये वीडियो सामने आया, इस वीडियो में इन मासूम बच्चों के हाथों में तलवार देखी, तो हमारी टीम ने इस वीडियो की पूरी पड़ताल की। ये कौन सा स्कूल है, ये स्कूल के संस्थापक कौन है, और इस स्कूल के संस्थापक का जब सोशल मीडिया अकाउंट पूरा खंगाला गया महाराज जी, तो उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ इस शख्स के फोटो भी हैं। बहुत सारे फोटो हैं जिनमें महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता के साथ ये गलबहियां करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो जिस स्कूल के संचालक हैं उस स्कूल में ऐसा कृत्य है। देखिए इस बात को वैभव जी समझना होगा। देखिए आपका तो इंडिया न्यूज एक राष्ट्रवादी चैनल है। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का बहुत पहले ही जो है ना उसका जिहादीकरण हो चुका। नहीं तो अगर जिहादीकरण नहीं होता तो वो जो है भगवान राम के जो है उसको अस्वीकार नहीं करते अस्तित्व को। वो जो है पुल को, हमारे सेतु को, पुल को तोड़ने का प्रयास नहीं करते। वो किसी भी तरीके से हिंदुओं का विरोध नहीं करते। ये पटेल जी वाली कांग्रेस नहीं है, वो इंदिरा जी वाली भी कांग्रेस नहीं है जो संतों का सम्मान करती थी। ये कांग्रेस एक कम्युनिस्ट और जिहादी विचारधारा के मिश्रण से तैयार हुआ है। राहुल गांधी स्वयं उससे ग्रसित हो चुके हैं बेचारे। वो जब चुनाव आएगा तो भले थोड़ा जनेऊ पहन लेते हैं, बाकी जैसे ही नहीं आता वो हिंदुओं के खिलाफ वो भी घृणा, नफरत, जातियों में बांटने की बात और अनेक प्रकार की कैसे फूट डालो राज करो वाली बस नीति अपनाते हैं। राष्ट्र नीति नहीं है उनके अंदर, तोड़ने वाली नीति है। पूरी यात्रा देखो आपने किया, वो जो क्रिश्चियन पादरी थे वो जो गाली देते थे और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करते थे, उनके पास जाके हिंदुओं के बारे में समझने की क्या है, और वो उल्टा सीधा बोल रहा है और वो अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोल रहा है। तो यह कांग्रेस का खुद जिहादीकरण हो चुका है और उसमें प्रवेश करते। तो जहाँ भी
कांग्रेस गलत नहीं है, लेकिन उसमें जिहादीकरण कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता। सबको मैंने पहले ही बताया, सबके दो आंख, दो हाथ और दो पैर है मस्तिष्क से, लेकिन अगर उसमें जिहादी मानसिकता डाल दिया जाए तो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से कांग्रेस का ही हो चुका है, उसी प्रकार अन्य से। इसलिए हमें अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने पास पड़ोस के लोगों को भी बचाना है, क्योंकि ऐसे संगत में जाकर के वो कहीं ना हो जाए। क्योंकि आप देखो, या तो शौच की बाल्टी हो या पवित्र गंगा जल की बाल्टी है, दोनों की अगर जो किया जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। और अपवित्र अंतोगत्वा हमारे जो खाने का अगर बाल्टी रख दिया जाए, लोटा रख दिया जाए, पात्र रख दिया जाए, एक शौच का पात्र रख दिया जाए, तो अपवित्र तो अपना होता है ना। तो इसलिए उनसे हमें दूरी बना के उनका इलाज करने की आवश्यकता है, उनका ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। यह जो है गले कुचे जो है मानसिकता के लोग होते हैं, जो समाज को विकृत करने का प्रयास करते हैं, समाज में अशांति पैदा करते हैं, और इनके फंडिंग होता है, इनको अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होती है। महाराज जी, ये बच्चे जिस गाने पर परफॉर्म कर रहे थे, उस गाने की एक लाइन ये पहली बार नहीं, इस देश में कई बार सामने आई है। आप कन्हैयालाल का हत्याकांड याद करिए, उदयपुर में जो हुआ था, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इन नारों में अब इस देश में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ये नारे लगाने वाले, और इन बच्चों को भी इसी नारे के साथ तैयार किया जा रहा है। क्या सीख के जाएंगे बच्चे से स्कूल से? बिल्कुल, आप देखिए, बुरहान बानी जब हुआ, या उसका वो संसद में जो अफजल गुरु का देखिए फांसी लगी, आप देखिए पहले तो जब फांसी लगी उसके बाद कितने उसके समर्थन में उसके जनाजे में शामिल हुए। अब और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल तो जिंदा है। अबे कौन कातिल है? कातिल तो खुद ही था। उसने हमारे देश के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाया, उसने संसद पे हमला किया, और तमाम ऐसे लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके दिल में उनके प्रति नफरत है। जो आके बड़ी बड़ी बातें करते थे, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उस समय आप देखिए कोई आतंकी मारा जाता है तुरंत धर्म पता चल जाता है, उसके जनाजे में शामिल होने वाले लोगों के पता चल जाता है। तो इसलिए यह मानसिकता है, इस मानसिकता का इलाज बहुत ज़रूरी है। और चाहे कमलेश तिवारी की हत्या हो या कन्हैया कुमार की हत्या है, या उसके बाद और भी जितने जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, सरेआम किया ना। उन्होंने कहा कि हाँ हमने मारा है, हमने इसलिए मारा है। ISIS को ले लीजिए, जो आतंकी संगठन था, वो भगवान अल्लाह अकबर करके और जो है वो गर्दन कर देता था। तो ये चीज़ें मानसिकता है, वो उनको सिखाई जाती है कि आप उनको अल्लाह ताला का नाम लेके गर्दन काटो। तो यह एक मानसिकता ऐसी है जहाँ पे वो धर्म की बात नहीं होती, बल्कि धर्म के नाम पे अधर्म किए जा रहे हैं, पुण्य के नाम पे पाप किए जा रहे हैं। तो ये जिहादी ये मानसिकता है। अरे आपको लड़ना है तो हमें लगता है बुराई से लड़नी चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे तो आप देखो, एक सलमान खान, अगर जो हमारी असली लड़ाई किससे है, किससे हमें लड़ना है। अगर आप इन बच्चों का दिमाग कैसे डाइवर्ट करेंगे तो आप क्या भविष्य इन बच्चों का देंगे और क्या भविष्य इस देश को देंगे। फिलहाल महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो सीधा आपको ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी